नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर लाइब्रेरी फॉर ऑल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका एजुकेटर राहुल कुमार। आज हम लोग करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा क्वेश्चन नंबर 24 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था और आज की लेक्चर की जो शुरुआत होगी वह होगी क्वेश्चन नंबर 24 से। और समय का वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे ये बात कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। और क्वेश्चन नंबर 24 आपके कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हम यहाँ बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है यदि tan a बराबर √3/2, यदि tan a बराबर √3/2 है तब sin a प्लस cos a का मान निकालना है। क्या दे रहे बाबू? क्वेश्चन नंबर 24 पे यदि tan a का मान जो दिया है √3/2 है, क्या हो? tan a का मान √3/2 है तो हमको sin a प्लस cos a का मान निकालना है। इसका मान एक्चुअल में होगा क्या? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है बड़ा आसान। सबसे पहले आपको गिवन में क्या दिया है? दिया आपको tan a बराबर, तो हम लिख सकते हैं tan a बराबर √3/2। और आप एक बात जान जाइए, ये आपको बताया भी होगा मैंने पिछले के जितने भी लेक्चर हैं उनमें ये बात मैंने एक दो बार तो आपको जरूर बताया होगा कि यदि जब भी किसी त्रिकोणमिति अनुपात में a लग जाए, b लग जाए, जैसे tan a, tan b, sin a, sin b, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप उनको बिना फिगर का बनाने का कोशिश ना करें, क्योंकि फिगर नहीं बनाएंगे तो गलती होने की चांसेस आपकी बढ़ जाएगी। आप फिगर बना लीजिए, ये हो जाएगा आपको a, ये हो जाएगा b और ये होगा आपको c। बाबू यहाँ पे कह रहा है कि tan a, मतलब यहां से इतना तो बात आपको समझ में आया कि थीटा कहाँ पे है? a पे है। यदि थीटा यहाँ पे है तो थीटा के अकॉर्डिंग जो होगा ये वाली भुजा जो होगी आपकी लंब होगी, ये वाली भुजा जो होगी आपको आधार होगी, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू √3/2 और हम जानते हैं tan थीटा जो होता है वह लंब बटा आधार के बराबर। किसके बाबू? लंब बटा आधार के बराबर होता है। मतलब कि लंब का वैल्यू √3 दिया है और आधार का वैल्यू आपको 2 दिया है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है? वो लंब आपको √3 दिया है, आधार आपको 2 दिया है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। और कर्ण के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? क्या जानते हैं? फॉर्मूला होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये क्यों होता है तो ये चीज आपको मैंने पहले कहा चुका है। ये पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये चीजें मैंने आपको पीछे के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। चलिए, यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है तो आप कर्ण की जगह कर्ण लिखें, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमको इसी को निकालना है। लंब इसके अनुसार कितना हो जाएगा? √3, तो बाबू लंब के स्क्वायर √3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार की जगह 2 दिया है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देखिएगा, ये कर्ण का स्क्वायर हम निकालें, कर्ण का स्क्वायर निकाल दें तो √3 से स्क्वायर कट जाएगा, ये बच जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे यदि हम कर्ण देखें
तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 4 3 7। बाबू इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चढ़ जाएगा रूट, तो ये रूट हो जाएगा अंदर 7। एक बात जान जी बाबू, रूट 7 जो होता है वह किसी का वर्ग होता नहीं है, तो यदि रूट के बाहर उसको करना चाहे तो ये संभव नहीं है। तो आप सीधा मान लीजिए कर्ण का वैल्यू कितना हो गया रूट 7, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण बराबर रूट आपको 7 दिया है, निकाले हम लोग। आधार आपको दिया था 2 और लंब आपको दिया है रूट 3। बस ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन, आधार, लंब और कर्ण। और जब ये 3 चीजें आपको पता हो गई तो आपको अब कुछ भी निकालना त्रिकोणमितीय अनुपात में आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, अब किसी तरह की परेशानी होगी नहीं। चलिए क्या निकालना, क्या बाबू आपको निकालना, हमको साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप करिए क्या कि देखिए आपको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है, तो आप देखिएगा तो आपको साइन ए और कॉस ए का होना जरूरी है। अगर साइन ए मिल जाए, कॉस ए मिल जाए कहीं से, और साइन ए और कॉस ए को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा वैल्यू तो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज से साइन ए और कॉस ए ही निकाल लेते हैं, बाद में उसको जोड़ने का काम करेंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकाल के पुट करूं, डायरेक्ट रख दूं, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो। लेकिन मैं अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको अलग निकाल रहा हूं और अलग निकाल के तब क्वेश्चन में पुट करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि हमको साइन ए की जरूरत है। चलिए हम लोग साइन ए निकालते हैं। साइन ए, साइन हम जानते हैं बाबू ये लंब बटा कर्ण के बराबर होता है, ये बातें तो आपको पता होंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिए यदि थीटा ए पे है तो लंब हो जाएगा आपको रूट 3, तो यहाँ पे लंब हो गया रूट 3। कर्ण कितना हो गया रूट 7, तो साइन ए का वैल्यू हो गया रूट 3/7। कोई दिक्कत बाबू। दूसरा हमको चाहिए कॉस ए, तो आप कॉस ए निकाल लो। कॉस ए, कॉस किसके बराबर होता है, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण के। किसके बराबर बाबू, आधार बटा कर्ण के। तो जब देखिए यहाँ पे आधार कितना दिया है, 2 दिया है, और कर्ण हम लोगों ने कितना निकाला रूट 7, तो कॉस ए का मान निकल गया 2/√7। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है बाबू, साइन ए प्लस कॉस ए का मान। देखिए ध्यान से, साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू रख दीजिए। साइन ए की जगह पर हम लोगों ने कितना निकाला है, रूट 3/7, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए रूट 3/√7। कोई दिक्कत बाबू। प्लस कॉस की जगह पर कितना दिया है, 2/√7, 2/√7। ठीक है, अब इसको हम जब प्लस करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो √7 और √7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √7 होगा। कोई दिक्कत बाबू, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बट्टा का तो जोड़ तो आप लोग जानते हैं, नीचे से नीचे डिवाइड करें तो √7 से √7 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस, फिर √7 से √7 डिवाइड करेंगे 1, और 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2। तो कितना आया, इसको √3 + 2 है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + √3/7, √7। इसका आंसर हम चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाबू मैथ में एक रूल होता है, कहा जाता है कि नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। यदि बट्टे के नीचे में रूट हो तो फिर नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो यदि नीचे रूट हो जाए तो फिर नीचे से रूट हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए डायरेक्ट तो हम हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए हम लोग उसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, परिमेयकरण। तो हम लिख देंगे परिमेयकरण करने, परिमेयकरण करने पर। और आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो ये है आपका 2 + √3/√7। परिमेयकरण करते क्या है कि जो नीचे है, मतलब बट्टे के नीचे √7 है ना, तो √7 से एक बार नीचे भी गुणा कर दो और एक बार ऊपर भी गुणा कर दो। देखिएगा ध्यान से, यदि हम गुणा कर दे बाबू तो ये हो जाएगा √7 से गुणा कर देंगे इसमें 2 + √3 में,
और बटा √7 इंटू √7। इसका मतलब इसको हम लोग √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको आगे बढ़ाएं तो √7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब √7 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√7 प्लस, यदि अब √7 से √3 में करेंगे तो अब ये रूट के अंदर हो जाएगा और नीचे कितना हो गया 7 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हम लोग इतना लिख सकते हैं और इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा आपको ये दिया होगा। हालांकि आप यहां तक भी किए तो कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और यदि ये बातें आपको समझ में आई होंगी तो आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को जितना बारीकी से पढ़िएगा, क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में ये बातें आएंगी कि आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है। और जिस दिन ये बात आप समझ गए कि आपको दिया क्या और आपको निकालना क्या है, तो आपका 50% क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि आपको दिया क्या और आपको निकालना क्या है। चलिए, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में 3 क्वेश्चन दिए थे, और जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया वह 24 का 1 है। अब हम लोग आते हैं 24 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपका 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तब आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा को कैलकुलेट करना है। तब आपको बताना है कि साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, सबसे पहले गिवन क्या दिया आप उसको देखिए, उस पर गौर करिए। सबसे पहले आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। एक बात देखिए बहुत ध्यान से कि यहां पे जो cos थीटा है वह √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यदि हम उसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और cos थीटा जब नीचे आएगा तो उधर मल्टीप्लाई में और बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा साइन cos थीटा, इधर बच गया √3। एक बाबू आप बात जान जाइए ध्यान से, क्या कि अभी तक मैंने आपको फॉर्मूले तो नहीं बताया है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको इधर के लिए रट जाइए। रटना क्या है, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर तो बाबू साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगा तो एक पूरा वीडियो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे ही आएगा कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज कहाँ करते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए आप इस चीज को रट जाए कि टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। यहाँ पे देखिए बाबू, साइन थीटा बटा cos थीटा है, और अभी हम देखिए कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। तो साइन थीटा और बटा cos थीटा को हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा बटा cos थीटा को हम जगह पे हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, क्या टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना √3। एक बात आप बाबू जानते हैं कि किसी भी चीज के नीचे कुछ हो ना हो, उसके न्यूमरेटर में या हर में जरूर 1 होता है। तो अब देखें तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3 बटा 1। और एक बात हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं बाबू, कि टेन थीटा जो होता है वह लंब बटा आधार के बराबर होता है। किसके बराबर बाबू, लंब बटा आधार के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको लंब दिया है 3 और आपको आधार दिया है 1। कोई दिक्कत बाबू, आपको लंब दे दिया है 3 और आपको आधार दे दिया है 1। तो इससे देखिए, आपको पहले ही लेक्चर से ये बताया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। यदि तीनों भुजाओं का आपको ज्ञात नहीं है, तीनों भुजाएं क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, तीनों भुजाएं मतलब
कर्ण कितना है, लंब कितना है, आधार कितना है। तो यदि नहीं दिया है तो सबसे पहले उसको हम लोग निकालेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि निकालेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि कौन कितना है, और नहीं पता लगेगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब मान लीजिए कि आप किसी के क्या बोल सकते हैं, किसको पसंद करते हैं तो उसका हिस्ट्री तो निकालना पड़ेगा ना, कहाँ रहता है, चाहे कहाँ रहती है, कब आती है, चाहे कब आता है, कब उसका ट्यूशन है, कब उसका स्कूल है। तो ये सारी बातें ज्ञान होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सब बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं किसी चीज की। क्योंकि यदि किसी चीज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना, ऐसे ये फंडामेंटल्स हैं, आपको उसके आने जाने का टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, और तीनों भुजाएं हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, दिया क्या है, लंब दिया √3 और आधार दिया है 1। तो हमको अभी कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण निकालने के लिए हम शुरू से एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या वो, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं, ये बार बार हम बात लिख नहीं रहे हैं। चलिए सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा और लंब के स्क्वायर, तो लंब दिया है √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? लंब की जगह पर √3 रख लेंगे और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच जाएगा 3। आधार है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर देखिए बाबू, कर्ण स्क्वायर हटा दीजिए सीधा, तो 3 1 4 होगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ गया। और हम देख रहे हैं कि कर्ण √4 2 का वैल्यू होता है, तो कर्ण का मान कितना निकल गया, कर्ण का मान आपको निकल गया 2। मतलब आपको लंब दिया था, आपको आधार दिया था, और आपने कर्ण कितना निकाल लिया, 2। ठीक है बाबू, लंब आपको दिया √3, आधार आपको दिया था 1, आपने कर्ण उससे निकाल लिया 2। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बाबू cos थीटा माइनस साइन थीटा, कि यदि cos थीटा में से साइन थीटा को घटा देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी किसकी जरूरत है, cos थीटा की जरूरत है और साइन थीटा की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं, आप केवल cos और साइन निकाल लीजिए बिल्कुल आराम से, आप पहले निकाल लीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले cos थीटा, cos थीटा का मान क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यदि cos थीटा का मान निकालें तो ध्यान दीजिएगा, आधार कितना है, तो आधार है 1 और कर्ण मैंने कितना निकाला 2, तो cos थीटा का मान हो गया 1/2। दूसरा आपको चाहिए साइन थीटा। ठीक है बाबू, यदि साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिएगा ध्यान से, लंब दिया है यहाँ पे √3, तो √3 और कर्ण का वैल्यू अभी हम लोग निकाला 2, तो कर्ण का वैल्यू 2। अब बस इस चीज को वैल्यू पुट अप कर दीजिए जहां पे कहा, तो जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, क्वेश्चन आपको निकालना क्या था, cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। चलिए बाबू, तो cos थीटा की जगह पर हम रख देते हैं 1/2 और माइनस साइन थीटा की जगह पर रख देते हैं √3/2, तो साइन थीटा की जगह पर √3/2। जब इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 से 2 भाग देंगे 1 और 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस है तो माइनस, फिर 2 से 2 भाग देंगे 1 और 1 से √3 में गुणा करेंगे तो √3। तो इसका आंसर यही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रुचि √3 या रूट वाले नहीं है, तो यहाँ पे हम परमीकरण नहीं करेंगे। यदि नीचे इसके भी रूट होता तो हम इसको भी परमीकरण जरूर करते हैं, लेकिन इसका रूट नीचे दिया नहीं है, तो इसलिए इसका परमीकरण हम लोग करेंगे नहीं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ओके, चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ही थर्ड नंबर, क्योंकि 24 में 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, 24 का फर्स्ट, 24 का सेकंड और 24 का थर्ड। चलिए हम लोग 24 का थर्ड क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। और 24 का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
और हम इसको यहां से देखते हैं। 24 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 24 का थर्ड नंबर है, 24 का थर्ड नंबर है। क्या है? बोल रहे हैं यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर, tan थीटा जो है 8/15 है, 8/15 है, तब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, एकदम बिल्कुल ध्यान दो, एकदम आराम से, बिल्कुल प्यार से इस क्वेश्चन को सीखते हैं, बिल्कुल प्यार से समझते हैं। देखिए ध्यान से क्या है। आपको सबसे पहले गिवन क्या दिया है? आपको दिया है tan थीटा इक्वल टू 8/15, और हम जानते हैं tan थीटा होता है लंब बटा आधार के बराबर, लंब बटा आधार के बराबर। इसका मतलब लंब आपको दिया है 8 और आधार आपको दिया है 15। इसका मतलब यहाँ पे आपको कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले कर्ण को पता करते हैं। कर्ण को पता करने के लिए क्या करते बाबू? आपको कितना बार तो बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि कर्ण आपको निकालना है बाबू, ध्यान दो, तो कर्ण को कर्ण की जगह पर रन देंगे, क्योंकि दिया नहीं है तो रन देंगे। आपको लंब दिया है 8 तो लिख देंगे 8 प्लस आधार आपको दिया है 15 तो 15 स्क्वायर पे दिक्कत बाबू। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इस चीज का तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि 15 का स्क्वायर 225 कैसे हो गया, 225 कैसे हो गया। अगर बाबू आपको कंफ्यूजन है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत। अगर तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 50 25 5 2 5 एकम 5 2 7, फिर 5 एकम 5 और 1 एकम 1, 5 7 5 2 आएगा वो 2 तो 225। आपको मैंने एक और तरीका बताया था, 5 के से अगर यूनिट डिजिट पे किसी नंबर के 5 हो तो कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए खैर, हमको मतलब यहाँ से है, आपको मैंने बताया 8 का स्क्वायर 64, 8 में मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे यदि हम कर्ण का स्क्वायर देखें, ध्यान दीजिए बाबू, तो 64 प्लस 225 को जोड़े तो 2 4 हो जाएगा 9, 4 5 9, 6 2 8 और 2 का 2 हो जाएगा 289। इधर से बाबू हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चढ़ जाएगा रूट, तो 289। अब देखिए 289 जो होता है वो बाबू लगभग 17 का स्क्वायर, लगभग क्या 17 का स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अदरवाइज ये कैसे निकलती है उसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिला होगा, आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो है कि आप अगर मतलब कैसे पता करेंगे 289 17 का ही स्क्वायर है, तो उसके लिए जो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आप वहां से देख सकते हैं। तत्काल हम आते हैं तो सीधा हम कह सकते हैं कर्ण का जो वैल्यू होगा वह 289 17 का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 17। तो कर्ण आपका कितना निकलेगा वो 17। तो आपको लंब दिया है 8, आधार दिया है 15 और आपका कर्ण कितना निकला 17। अब आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है? आपको निकालना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। देख बाबू कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बस पता करिए कि निकालना क्या है। निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा के वैल्यू को ही निकाल लेते हैं। चलिए कॉस थीटा को निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू? कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण के बराबर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा कर्ण के बराबर। तो यदि आधार देखे तो आधार हो गया 15 और कर्ण कितना हो गया? तो कर्ण हम लोग ने अभी निकाला 17, तो कॉस का वैल्यू हो गया 15/17। अब बस वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या है? हमको निकालना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो 1 की जगह को बाबू 1 रखेंगे, कॉस की जगह पे कितना निकाले 15/17, तो यहाँ पे लिख देंगे 15/17।
बाबू इसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 की जगह पे 1 और 15 का स्क्वायर आपको होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये बातें भी आपको पता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं। देखिए 201 और 289 का जो एलसीएम होगा या लघुत्तम होगा वह 289 ही होगा। ठीक बाबू, अब देखिए इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 289 और 289 में डिवाइड करेंगे तो 289 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 289 प्लस है तो प्लस 289 में 289 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 और 1 से 225 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225। जोड़ते हैं, ऊपर से ऊपर जोड़ते हैं बाबू, तो जोड़ते हैं तो 9 5 14 का 4 हाथ में बच गया 1, 8 2 10 11 का खाली बचा 1 और 2 गो 4 गो 4 गो हो गया 5 गो तो 514 अब बटा 289। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो कटा भी सकते हैं, हालांकि कटेगा नहीं, लेकिन अगर चाहे तो माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर हमको आंसर तो मतलब और आपका आंसर यही है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट आउट करिए और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और आते अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग, तब तक इसको इरेज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 25। अगला क्वेश्चन है हमारा 25। क्या है 25, क्या बोल रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 25 है आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन करें यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा बराबर क्या है 7/8 है, तो इसमें दो क्वेश्चन इसमें भी, अरे गजब, तुमसे एक क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे भाई, क्या बात है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह पहला क्वेश्चन है। यदि इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दोनों क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा जो है वह कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब दो ही निकालना है बस इसमें। तो सबसे पहले आपको दिया है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर में आप एक नंबर निकालिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड नंबर जो है आपको एक आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम, बिकॉज राहुल सर इज हियर, Rahul sir is here only for you because you are my darling, you are my paglu, whatever I say, but everything is possible if Rahul sir is here. Then don't worry, don't hesitate with maths, because Rahul sir is always here for you at every condition, every season and every holiday, otherwise etc. Common the question, and the question is said that if cot theta equal to 7/8, then find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cot theta into 1 minus cos theta. And second one is cot square theta. Come on the question. क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है क्या कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। कोई परेशानी की बात नहीं है, हम जानते हैं आपको दिया ही यही, लेकिन हम जानते हैं cot थीटा किसके बराबर होता है। cot उल्टा होता है tan का, और tan होता है लंब बटा आधार। तो ये क्या होगा आधार बटा लंब, ये क्या होगा आधार बटा लंब।
ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार आपको दिया है 7 और लंब आपको दिया है 8। चलिए तो यहाँ पे अभी आपको कर्ण नहीं दिया है। क्या नहीं दिया बाबू? आपको कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कर्ण क्या होगा? आपको मैंने ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया कि 7 8 दिया था तो कर्ण उसका 15 निकला। मतलब ये एक ट्रिपलेट्स है। मतलब जब लंब और आधार 7 8 हो तो हमेशा उसका कर्ण 15 ही निकलेगा। उसका हमेशा कर्ण 15 ही निकलेगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा और हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कर्ण का वैल्यू कितना 15, क्योंकि जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था कि आखिर 15 हो कैसे रहा है। ठीक है, या आप लोग देखियो, नहीं सॉरी हो जाएगा 49 प्लस 64 ना 15 नहीं होगा। सॉरी बाबू, सॉरी ट्रिपलेट उसमें कुछ और था। 15 था और शायद क्या था, 15 था और 8 था और 15 था, तब उसका ट्रिपलेट जो 70 निकला था। सॉरी बाबू। चलिए आते हैं पहले, सबसे पहले इसके कर्ण को निकालते हैं। अब तो कर्ण निकालना ही पड़ेगा। चलिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कर्ण का फॉर्मूला? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए यदि हम कर्ण का स्क्वायर निकाल दें, देखिएगा ध्यान से, तो लंब आपको कितना दिया 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि कर्ण देखें हम तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे, तो जोड़ते हैं 9 4 13 का 3 हाथ बच गया 1, 6 4 10 और 10 1 11। अब इधर से हम कर्ण को हटाएं स्क्वायर, तो इधर रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर हो जाएगा 113। देखो बाबू ध्यान से, यहां पे देखिए तो कर्ण आपका कितना निकल गया, रूट अंडर 113। चलिए अब जब कर्ण निकल गया रूट अंडर 113, इसको आप लोग रूट के बाहर नहीं कर सकते बाबू, कि जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़िएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़िएगा ना, तो कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका जोड़ा लग जाए। ये चीज आप लोग 8 क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि इसको कटाते हैं और कटाने के बाद देखते हैं कि जोड़ा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? जोड़ा। थोड़ा समझ में आता है ना, एक तुम एक हम, तो ये हो गया जोड़ा। तो जोड़ा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? जोड़ा। जोड़ा समझ में आना। तो जब भी जोड़ा लगे तब तो वो बाहर होगा। लेकिन खैर ये हम बस इतना आप जानिए कि इसको रूट के बाहर नहीं किया सकता, तो कर्ण आप हो जाएगा रूट अंडर 113। यदि ये बातें आपको नहीं समझ में नहीं कि क्यों नहीं हो सकता या कहाँ रूट के बाहर संख्याएं होती हैं, तो उसके लिए हम आपको एक और अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ताकि इस तरह की जो भी समस्याएं आपके साथ हो रही है, ये समस्याएं आपके साथ ना हो। खैर यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा कुछ और है और हम नहीं चाहते कि अपने मुद्दे से भटके। चलिए हम लोग सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बाबू एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आपके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि 1 को हम ए ले और साइन को b लें, तो देखिएगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस बी, और यहाँ पे हम 1 को a ले और कोस को b लें, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा माइनस, दूसरा b का स्क्वायर, तो b है साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी वही होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे 1, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत?
जब इसको थोड़ा और भी आप पढ़िएगा तो एक आगे आपको फॉर्मूला बताएंगे। एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। खैर इसको रहने देता हूँ, चलिए इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। बस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको साइन चाहिए होगा और हमको कॉस चाहिए होगा। तो पहले ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन और कॉस निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से हम ऊपर निकाल लेते हैं, ये ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले साइन चाहिए तो आप साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कोण के बराबर। तो लंब आपको दिया है 8, तो हो जाएगा 8, और रूट कोण आपको दिया है, निकाले हमने कितना, रूट अंडर 113, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर 113। कोई दिक्कत बाबू? दूसरा आपको कॉस थीटा चाहिए, तो आप यहां से कॉस थीटा भी पहले निकाल ले। कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका बराबर होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कोण के बराबर। तो आधार आपको यहाँ पे दिया है 7 और कर्ण आपको दिया है रूट अंडर 113, तो कॉस दे दिया आपको 7 बटा रूट 13। बस वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 8 बटा रूट अंडर 113, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 बटा रूट अंडर 113। अब साइन स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बटा, कोई दिक्कत बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू कितना है, 7 बटा रूट अंडर 113। तो यहाँ पे लिखिए क्या, 7 बटा रूट अंडर 113, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉस का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, इसको हम आगे देखते हैं, आगे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ध्यान से। अरे यार, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस, ये स्क्वायर 8 का भी और ये स्क्वायर रूट अंडर 113 का है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए रूट अंडर 113 का अगर स्क्वायर हम लिख दें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 113। ठीक नीचे 1 तो 1 माइनस है माइनस, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। कोई दिक्कत बाबू? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब यहाँ पे इसको ऊपर देखो 1 और 113 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 और 113 से 113 डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 113 से 1 से 113 में डिवाइड करेंगे तो x आएगा 113 और 113 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 113, माइनस है तो माइनस, फिर 113 से 113 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 64 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 64। ठीक बाबू? ठीक उसी तरह अगर हम लोग इसे सिमिलरली वैसे ही ले ले तो ये हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। देखो बाबू, इसका नीचे नीचे सेम है तो नीचे से नीचे करा दीजिए, बच क्या गया 113 माइनस 49, 64 सॉरी 113 माइनस 64 अब बेटा 113 माइनस 49। अब क्या करिए कि 113 में से 64 घटाइए, तो घटाइए 113 में से अगर 64 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे तो 30 हो जाएगा और 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है बाबू? यहाँ पे एक कैरी दिया तो यहाँ पे बच गया 0, फिर 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना लेंगे, तो ये लगभग 10 में 6 गया तो 4, ये कितना हो गया 49। कितना बाबू 49 बटा, और इसको जब 113 में से 49 घटाएंगे तो हमको लगता है कि 64 आएगा, तो आपका आंसर जो दिया होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, उसका आंसर हो जाएगा 49 बटा 64। ठीक है बाबू? लेकिन इसमें सेकंड नंबर में एक और आपको क्वेश्चन दिया, तो सेकंड नंबर को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सेकंड नंबर आपको कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बाबू? कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, बहुत टफ नहीं है। देखिए आपको कॉट थीटा का मान पहले ही दिया है 7/8, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है कि कॉट थीटा का मान 7/8 दिया तो 7/8 रहने देंगे और देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, जिसके कारण देखिए ये स्क्वायर 7 के लिए भी और ये स्क्वायर 8 के लिए भी है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या बाबू
69/64 मतलब दोनों का आंसर सेम है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप स्क्रीनशॉट करिए। ओके बाबू, इस बात क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं यहीं पे और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ही है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए थोड़ा, और आपसे मैं ये एक उम्मीद तो रख ही सकता हूं, क्योंकि अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरा पढ़ाया गया बात आपको समझ में आ रहा है, या वो चीजें आपके लिए फायदेमंद है। तो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि जिस मकसद से मैं बना रहा हूं वह मकसद मेरा पूरा हो। क्योंकि मेरा मकसद है कि उस बच्चों को पढ़ाया जाए जिस बच्चों को मतलब नहीं होता है, पहाड़ की तरह लगता है। और यदि आप मेरे साथ जोड़ते हैं तो मैथ को हम हलवा बना के छोड़ देंगे। और इस जुनून के लिए मुझे आपके लाइक की जरूरत है, मुझे आपके शेयर की जरूरत है और मुझे आपके सब्सक्राइब की जरूरत है। इस बात को क्यों नहीं समझते तुम? कितने बच्चों हो मेरे, समझोगे ना? करो, लाइक करो, करो करो, करना भाई, अरे कर भी दे। करेगा, मुझे पता है तू करेगा, तो कर फिर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में दो क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 है, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच करना है। क्या जांच करना है बाबू? कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A, ये बराबर होगा किसके बाबू? तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। देखो अभी तक तुमको निकालने के लिए बोल रहा था कि ये निकाल दीजिए, लेकिन अब कह रहा है कि जांच करनी है। क्योंकि हम समझदार हो गए, इतने क्वेश्चन बनाने के बाद इतनी तो समझ आ ही गई होगी कौन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब कह रहे कि जांच करिए। देख रहे हैं पसीना, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, और तुम हो बेवकूफ, करके नहीं हो। कर जल्दी, लाइक करो। नहीं करेगा, कर। चलिए खैर कोई ना। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो या पढ़ाए गए बातें आपके समझ में आ रही हैं, तभी आप लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब। अदरवाइज मुझे लाइक शेयर आपके सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया या मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो बात है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये दीजिए। यदि नहीं आ रही है, आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो मुझे नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा, क्योंकि मैंने गुरु वाला काम ही नहीं किया भाई। तुम आए समझने के लिए, मैंने आपको समझाया नहीं, तो फिर भी इस बात की गुरु दक्षिणा, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आई होंगी और ये बातें आपको समझ में ना आए, तो आप कम से कम एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जारी कर दो। ये आपसे आग्रह है कि यदि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके तो देखो। मैं वीडियो में इस तरह से चेंज आ दूंगा, मैं अपने कंटेंट में ऐसे बदलाव लाऊंगा जैसे वो हर बार बदल जाती है और तुम हर बार विश्वास करते हो। लेकिन विश्वास करो, मैं अपने आप पे वो बदलाव लाऊंगा कि जिसके बाद फिर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुश होकर कमेंट करेंगे कि वाह सर, आपने तो इतना चेंज लाया जिसके कारण मुझे अब बातें समझ में आने लगी हैं। हालांकि ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए खैर, वीडियो लंबा होगा इसलिए ज्यादा बात को ना करते हुए हम आते सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 cot
थ्री कॉट ए बराबर 4 दिया है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। ध्यान दीजिएगा कॉट ए जो होता है बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है आधार बटा लंब के, आधार बटा लंब के, मतलब आपको आधार दिया है 4 और लंब दिया आपको 3, तो आपको यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। और देखिए 3 4 दिया है तो हम जानते हैं कि 3 4 और 5 ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब ये 3 दिया ये 4 दिए 3 4 दिया है तो कर्ण 110% कितना होगा 5 होगा ही होगा। ये बातें आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हैं यदि आपको दिक्कत हो तो। ठीक है, आते हैं अपने, तो कर्ण दे दिया आधार दे दिया, आपको लंब दिया है, तो सॉरी कर्ण दिया लंब दिया, आप कर्ण आधार दिया था लंब दिया था, आपने कर्ण निकाला। अब आपको दिखाना है कि इतने का वैल्यू जो है इतने के बराबर होना चाहिए। खैर कोई नहीं, देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, टेन भी चाहिए होगा, कॉस भी चाहिए होगा, साइन भी चाहिए होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले टेन निकाल लेते हैं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर टेन ए निकालना हो तो आप जानते हैं कि कॉट ए का मान कितना दिया 4/3 और हम जानते हैं कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये 4/3 तो टेन 3/4 होगा, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टेन जो हो गया 3/4 हो गया। और जो हमको कॉस की पड़ेगी तो कॉस ए का मान जो होता है आधार बटा कर्ण का होता है, तो आधार आपको दिया है 4 और कर्ण आपको दे दिया है 5, तो कॉस हो गया आपको 4/5। और तीसरी चीज आपकी जरूरत होगी क्या बाबू, साइन ए दिया है ना, तो साइन ए, तो साइन ए का मान देखिएगा, साइन होता है ना साइन लंब बटा कर्ण के बराबर, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपको दिया है 3 और कर्ण आपको दिया है 5, तो साइन ए का मान दे दिया आपको 3/5। और इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एलएचएस को जब आप लेते हैं हम लोग तो एलएचएस लेते हैं, बराबर के इधर वाले को एलएचएस और बराबर के इधर वाले को आरएचएस। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वैल्यू रखिए, 1 की जगह पर 1, माइनस की जगह माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 की जगह पर क्या है 3/4, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3/4 और देख रहे 10 स्क्वायर टोटल का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बटा 1 प्लस, तो 1 प्लस 10 का मान अभी तो मैंने निकाला ना 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। बाबू देखिएगा ध्यान से, तो 1 की जगह पर 1 माइनस का माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे आप देखिए, तो 1 6 का एलसीएम आपको हो जाएगा 16 और 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16, 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16 और 16 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस से माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 बटा इधर भी देखिए 1 अगर 16 का एलसीएम ले तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, फिर 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। देखिए नीचे से नीचे हो जाएगा कैंसिल, ये जो 16 में से 9 जाएगा बाबू, तो 16 में से 9 गया तो बताइए कितना होगा, 16 में से यदि 9 चला जाएगा तो कितना होगा आप बताइए, 16 में से 9 चला जाएगा तो ये लगभग आप लोग काउंट कर लीजिए 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और देखिए यहाँ पे 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। तो एलएचएस जब सॉल्व किए बाबू तो एलएचएस का वैल्यू आपको कितना निकल गया, एलएचएस का वैल्यू निकल गया 7/25, एलएचएस का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं, किसको बाबू, आरएचएस क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखिए, केवल वैल्यू रखिए, कॉस का मान मैंने कितना निकाला 4/5
तो कॉस की जगह पे आप लिख सकते हैं 4/5 और इसका होल स्क्वायर तो आप इसका भी होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। दूसरा है साइन स्क्वायर 8, तो साइन का मैंने निकाला वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे लिख देते 3/5 और इसका भी होल स्क्वायर। बाबू कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। कोई दिक्कत बाबू? चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, 25 से 25 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 16 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16, माइनस से माइनस, फिर 25 से 25 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब देखिए यहाँ पे जब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा कितना आपको 7 और नीचे 25 to 25। यहाँ पे देखिए RHS का वैल्यू भी कितना निकल गया, यहाँ पे RHS का जो मान निकला वो भी निकला 7/25 और देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो इस तरह से आप नीचे लिख दीजिएगा, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ, इसलिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू कि LHS का मान भी 7/25 और RHS का मान भी 7/25, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS जो है वह बराबर किसके है, RHS के। और इस तरह ये बात जांच हो गया कि LHS और RHS दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए। आते अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर होगा 26 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन। 26 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसको। देखते हैं। अरे भाई साहब ये तो भाषा में दे दिया है, कोई नहीं है आप यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC। चलिए 26 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए बाबू ये ABC हो गया, ABC, उसमें आगे कह रहा है कि B पे 90 मतलब यहाँ पे 90, तो यहाँ पे B होना चाहिए, तो ABC हो गया बाबू। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC। आगे देखिए कह रहा है कि यदि tan A बराबर 90 है मतलब थीटा A पे होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो tan A है वह 1 है और हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार के बराबर होता है और यहाँ पे जब 1 है तो इसके नीचे तो 1 लगा ही सकते हैं। तो देखिए लंब यहाँ पे हो गया 1 और आधार भी हो गया 1, तो थीटा ये तो इसके सामने वाला 1, तो ये हो गया लंब और 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण तो आपको नहीं पता है, कर्ण निकालना पड़ेगा। और ये आपको आधार, तो आधार भी आपको दिया 1 और ये आपका कर्ण, तो कर्ण भी आपको दिया है 1। सॉरी ये हो जाएगा लंब ना, थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, तो लंब भी आपको दिया 1, आधार भी दिया आपको 1, तो आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के बाद निकाल लेते हैं, खैर कोई नहीं। उसके बाद सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है वो कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 होना चाहिए। खैर कोई नहीं, करते हम लोग, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे लंब भी दिया आपको 1, आधार भी दिया आपको 1, तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण क्या होगा, चलिए कर्ण को हम निकालते हैं। कर्ण का निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। चलिए तो कर्ण आपको दिया नहीं, कर्ण निकालना है, तो कर्ण की जगह पे कर्ण रहने देंगे, बराबर लंब आपको कितना दिया 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण जो होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर लगभग 2, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा,
तो कर्ण हो जाएगा √2। कर्ण कितना हो जाएगा वो √2। तो कर्ण का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला √2। कोई दिक्कत? तो लंब आपको दिया था, कर्ण आप आधार दिया था और आपने कर्ण निकाल लिया। चलिए आपको सत्यापित क्या करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए। देखिए हमको जो किसका है, साइन ए का और कॉस ए का। तो उस चीज को हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लीजिए। साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का आता है कि लंब बटा कर्ण। तो जब ये थीटा है तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हम लोग ने अभी निकाला √2, तो साइन ए का मान 1/√2। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए का मान, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण के, तो आधार भी आपको दिया है 1 और कर्ण आपको दे दिया √2। चलिए हो गया। सबसे पहले हम लोग LHS को देखते हैं। किसको बाबू? LHS को। जब LHS को देखेंगे तो इसमें LHS ये हो जाएगा और RHS 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग LHS को पहले सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए। चलिए 2 की जगह पर 2, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, साइन की जगह पे, साइन की जगह पर क्या है 1/2, 1/√2, तो 1/√2 डॉट की जगह पर गुणा, और कॉस ए का मान भी कितना दिया 1/√2, तो इसको भी लिख दीजिए 1/√2। ध्यान दो बाबू, है 2 के रहे दो अभी, है देखो 1/√2 1/√2, हम एक ही को छिलवा के 2 में निकल कर देख रहे हैं, स्क्वायर लिख सकते नहीं, 1/√2 और 1/√2 दो बार लिखा है, तो एक ही जब चीज 2 बार लिखा है तो हम एक को लिख के दोनों का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। चलिए तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, तो जब अभी बताएं √2 का स्क्वायर का रूट करेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो नीचे हो गया 2 और 2 से 2 कट गया, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 1। इसका मतलब LHS का मान कितना हो गया, जब हम लोग सॉल्व किए तो LHS का वैल्यू हो गया आपको 1 और बाबू RHS भी आपको दिया है कितना 1। तो हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि LHS जो है वह बराबर है RHS के, और इस तरीके से हमारा LHS और RHS दोनों का हो गया बराबर, और ये बातें सत्यापित हो गई कि इतना इक्वल टू इतना ही होगा। कोई दिक्कत बाबू? उम्मीद है ये बातें आपको समझ में, या आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई होंगी। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और आप वीडियो खत्म करने से आपसे यही बात कहूँगा कि आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही अपने माता पिता के नाम को रोशन करते रहें। जहाँ रहें खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और मेरा आपने काम तो किया ही नहीं, आपने लाइक नहीं किया, आपने शेयर नहीं किया और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरे लिए कम से कम करें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।